नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी कार्यालय घेराव के बाद पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल, आमने सामने विपक्ष और सत्ताधारी दल। दावोस में झारखंड की दमदार मौजूदगी, जेएमएम ने बताया ऐतिहासिक पहल, सुप्रियो भट्टाचार्य का विपक्ष पर तंज। हजारीबाग में रहस्यमयी विस्फोट से दहशत, 22 घंटे बाद पति पत्नी के शव की पोस्टमार्टम प्रक्रिया हुई शुरू। धनबाद में बेटी ही बनी पिता का काल, प्रेमी और भाई के संग मिलकर की हत्या। और हजारीबाग में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में जेब 7 के सब इंस्पेक्टर की मौत, 3 घायल। और अब खबरें विस्तार से। रांची में ईडी कार्यालय से जुड़े मामले और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस और एसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उनके इन आरोपों पर सत्तारूढ़ झाओं ने कड़ा पलटवार करते हुए बयानों को बेबुनियाद बताया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने ईडी कार्यालय का घेराव को भी बड़े सवाल किए हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी के इन बयानों पर झाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झाओं प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिस संवैधानिक पद पर हैं उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें जिम्मेदार बयान देना चाहिए। इधर मामले को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में अपील कर सीबीआई जांच की भी मांग की है। जानकारी मिली सवेरे सवेरे, जब हम सो के उठे ही थे और सवेरे टहल रहे तो पता चला कि ईडी के दफ्तर में झारखंड पुलिस के ऑफिसर लोगों ने घेर रखा है। फिर मैंने अपनी सोर्स से तहकीकात करने की मैंने कोशिश की, यार मामला है क्या। तब लोगों ने कहा कि सर थोड़ा अखबार भी पढ़ लीजिए। तो मैंने एक अखबार में देखा, कोई संतोष नाम करके व्यक्ति थे, उनको शायद ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था, फिर बाद में बेल हुआ और कई लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें से जलापूर्ति योजना की बड़ा घोटाला है, जिसमें से आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 20 करोड़ रुपया जो निकाले गए थे बिन बिन खाता में लोग डाला था, और उसके जांच के लिए उनको 2-3 बार सम्मान, उनको क्या बोलते हैं उसको, नोटिस भेजा गया, बुलाया गया ईडी ऑफिस में, लेकिन वो संतोष कुमार हाजिर ही नहीं हुआ। जो पता चला कि एकाएक सोमवार को वहां हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है एकाएक, और कहता है कि हमसे बयान ले लीजिए, जो जानकारी जो मिल रही है। उसके बाद ईडी वालों ने कहा कि ठीक है, आया है तो ले लिया जाए। तो पहले जितना उन्होंने बयान दिया तो उसके ठीक उन्होंने उल्टा कहा, और तब जानकारी मिल रही है कि ईडी वालों ने उनसे कहा, अखबार में भी कई चीजें छापी है, और हमने कई लोगों से सवेरे से थोड़ा सा क्वेरी करने की कोशिश किया, कहा क्या हुआ है मामला इसमें से, आखिर पुलिस ईडी के दफ्तर को क्यों घेरा हुआ है, क्या है मामला। तो पता चला कि नहीं, ईडी ने उनको कहा कि अगर तुम जो उस समय बात बोले आप पलट रहे हो तो ये सारे पैसा तो शायद उनकी संतोष के पत्नी के खाता में भी गया हुआ है। बोला कि पत्नी को भी हम लोग पूछेंगे, और उन्होंने दीवार में अपना मुंडी को पटका, थोड़ा सा खरोंच लगा। फिर ईडी वालों ने शायद उसको हॉस्पिटल में जांच उच करवाया, फिर वापस लाया। इसके बाद फिर पूछताछ करके बाद छोड़ दिया। बाकी बाबूलाल जी बेबुनियाद बातें करते हैं। गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, जिस पद पर है गंभीरतापूर्वक बात करनी चाहिए, परंतु गंभीरता का सर्वथा अभाव है। जो भी कार्रवाई या संवैधानिक एजेंसियां करें, ईडी करे, सीबीआई करे या राज्य पुलिस करे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कानून है या जो अधिकार क्षेत्र है उसके दायरे में रहकर ही कोई कार्रवाई होती है। ईडी के
कार्रवाई पर भी सवाल उठता है, सीबीआई के कार्रवाई पर भी सवाल उठता है। परंतु तमाम एजेंसियों को, कोई भी हो, स्टेट एजेंसी हो, सेंट्रल एजेंसी हो, सभी को अपने दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और ऐसा ही हो रहा है। राज्य पुलिस के पास जो मामले आए हैं उस पर कार्रवाई, अनुसंधान होगा, तफ्तीश होगी तो कानून के दायरे में होगी। बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश बना दें, क्या हिमाचल प्रदेश बना दें? अंकिता भंडारी को जिंदा जला दिया जिन लोगों ने, गुजरात बना दें, पुलिस अभिरक्षा में मौतें हो जाती हैं, क्या कुछ बना दें? झारखंड झारखंड है और झारखंड रहेगा। उनको लगता है अपने इस प्रदेश पर गर्व नहीं है। हम गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, झारखंड हमारा राज्य है जिसे हम लोगों ने लड़कर लिया है। केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है उन्होंने। तो मांग करें, मांग तो किससे करेंगे? मांग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे, करें, उनकी सरकार है, मांग करना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर झारखंड विकास के नए सूर्य की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। विश्व के सबसे बड़े आर्थिक मंच विश्व आर्थिक फोरम में झारखंड की मजबूत उपस्थिति ने राज्य की राजनीति और विकास विमर्श को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसे राज्य के लिए एक अहम और दूरगामी पहल माना जा रहा है। दावोस में झारखंड की भागीदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी ने राज्य के आर्थिक भविष्य, निवेश संभावनाओं और वैश्विक पहचान को लेकर अपनी बात रखी। पार्टी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है। इस दौरान सुप्रीम भट्टाचार्य ने पूरे मामले पर विपक्ष पर तंज भी कसा है। उत्तरायण है और हमारा राज्य भी अब उत्तरायण की ओर आगे बढ़ा। 25 साल का युवा झारखंड का युवा मुख्यमंत्री दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच पर राज्य को उपस्थापित करने के लिए आज दावोस पहुंचे। राज्य ने बहुत कुछ खोया है, त्याग किया है। राष्ट्र शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अब समय आया कि राज्य अब अपने पैरों पर, अपने लक्ष्यों के साथ विश्व पटल पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है। ये बहुत स्वर्णिम क्षण है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहुंचकर यहाँ के जो खनिज संपदा है, मानव संपदा है, जैव संपदा है, वन संपदा है और जो कुशल जो श्रम है, उसके साथ साथ राज्य की खूबसूरत वादियां हैं, घने जंगल हैं, अभयारण्य है, विश्व का प्राचीनतम सभ्यता जिसकी राजधानी ही, जिस राज्य की राजधानी ही मेगालिथ पर बसी हुई है पूर्व पाषाण काल से, उसको दुनिया के सामने रखेंगे। हजारीबाग के हबीबनगर इलाके में हुए भीषण विस्फोट की घटना के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां पूरी तरह सतर्क मोड में नजर आ रही है। घटना के करीब 22 घंटे बाद मृतक पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अब तक विस्फोट के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरीय पदाधिकारी लगातार घटनास्थल पर डटे हुए हैं। वहीं रांची से एसएफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन में जुटी हुई है। वहीं सीसीआर डीएसपी मनोज सिंह ने बताया कि सभी संबंधित जांच एजेंसियां समन्वय के साथ मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। विस्फोट के कारणों और उसमें प्रयुक्त सामग्री की पहचान के लिए हर बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है।
अभी तो जांच चल ही रहा है। एफएसएल की टीम आई हुई है और बीडीएस की टीम जांच कर रही है। उन लोग पूर्ण रूप जांच अपने पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पर निकला जा सकता है क्या मामला है। सर कौन कौन सी टीम आई थी सर? बीडीएस की टीम है और एफएसएल की टीम है। स्टेट राज्य की जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम होती है वो लोग अभी जांच कर रहे हैं, तथ्य देख रहे हैं, जमा कर रहे हैं साक्ष्य। वो कंप्लीट कर लेते हैं काम, तभी कुछ कहा जा सकता है। इस घटना के बाद किन्हीं की अरेस्टिंग की भी बातें क्या नहीं, अभी तक किसी की अरेस्टिंग। सर कल भी दो टीम आई थी। कल टीम के लिए रिक्वेशन दिया गया था, बुलाया गया था। कल घटना के बाद टीम को बुलाया गया था, आई नहीं थी। बीते 5 जनवरी को पंपू तालाब से बरामद रेलकर्मी बिरबल रजक की संदिग्ध मौत के मामले में धनबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हत्या में संलिप्त मृतक के पुत्र, पुत्री और पुत्री के प्रेमी फरदीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह मामला घरेलू विवाद और पूर्व नियोजित साजिश से जुड़ा हुआ है। मृतक की पुत्री के आवेदन पर धनबाद थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अत्यधिक शराब सेवन करता था तथा घर में आए दिन विवाद, गाली गलौज और मारपीट करता था। इसी कारण मृतक के पुत्र रोहित कुमार, पुत्री रितु कुमारी एवं रितु कुमारी की प्रेमी फरदीन खान ने हत्या की योजना बनाई। जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि रोहित कुमार और फरदीन खान ने मृतक को शराब में नशीली दवा मिलाकर पिलाई, जिससे वह अचेत हो गया। उसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर आम डाल के एक सुनसान स्थल पर ले जाया गया, जहां मोफलर से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को पंपू तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में शराब की खाली बोतल, हत्या में प्रयुक्त मफलर तथा अपाचे मोटरसाइकिल संख्या JS10BJ8959 को जब्त किया है और गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिसका नाम रितु कुमारी है, जो बेटी थी, उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों से वह अपने पहले पति के साथ नहीं रहती थी। और ये जो लड़का, जो दूसरा अभियुक्त फरदीन, जो उसका लवर है, उसके साथ शादी के पूर्व में भी बंद था और अभी वो पति के साथ नहीं थी, तो उसके बाद दोबारा से फरदीन के साथ बातचीत वगैरह चल रहा था। इसी क्रम में दिनांक 4 तारीख को फिर से इसके पिता ने मारपीट वगैरह किया और इसका जो भाई था रोहित कुमार, वो भी काफ़ी आक्रोशित रहता था। तो एक सुनियोजित तरीके से कैसे इनके पिता को रास्ते से हटाया जाए, इन तीनों के द्वारा मिलकर ये किया गया, षड्यंत्र रचा गया। हजारीबाग से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में JF7 के सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई। वे बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज के निवासी थे और चोरदाहा थाना चौपारण में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जानकारी के अनुसार अनिल पासवान हजारीबाग स्थित 7 मुख्यालय में आयोजित पुलिस सभा में शामिल होने आए थे। सभा के समाप्त होने के बाद वह वापस चोरदाहा चौपारण लौट रहे थे। इसी दौरान पद्मा गेट के पास बस पकड़ने के लिए जैसे ही वो सड़क पार कर रहे थे, तेज रफ्तार बुलेट के संपर्क में आ गए। इस हादसे में अनिल पासवान के अलावा बुलेट सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए हजारीबाग के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही अनिल पासवान ने दम तोड़ दिया। अन्य 2 घायलों में से एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर JF7 कमांडेंट IPS अविनाश कुमार और पुलिस के कई जवान पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? क्या घटना हुई? घटना यही हुई कि आ रहे थे, वो हमारा एक भैगनी था, एक साला था, एक लड़का था। इन लोग बरही गए थे। बरही कोई काम से उन लोग की तबीयत खराब था, कोई बच्चा के, वही बच्चा के बोले कि आ जाओ भैया कि सीरियस है, दवा करवाने पड़ेगा। इसी लोग नहीं आ रहे थे लोग और ये दुर्घटना हुआ। क्या नाम था? एक के नाम संतोष मल्हार है, एक के बादल मल्हार है और एक के ललिता देवी। घर कहाँ है इन लोग का? घर एक के रेबर है, रेबर। हाँ, और 2 के पड़ता है बड़की है दोनों। एक भैगनी है तो बनाया है, उधर गया तरफ घर उर बनाया, तो आया था यहाँ फेरी उरी करने के लिए। हम लोग पहला उला कलछुल उलछुल बेचते हैं, ले के ठठेरे पास वही घटना घटी है। हमारे JF7 के एक पदाधिकारी अनिल पासवान, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी थे, जो पद्मा मुख्यालय जो हम लोग का JF7 का है, वहाँ पुलिस सभा की बैठक रखे थे। तो बैठक से निकल करके ये वापस अपनी कंपनी की ओर जा रहे थे। चोरदाहा में इनका डिप्लॉयमेंट था। उसी क्रम में ये गाड़ी से उतर करके गाड़ी पकड़ने के प्रयास में थे पद्मा चौक पे, JF7 के गेट पे। उसी क्रम में एक बुलेट से 3 लोग, 2 पुरुष और 1 महिला, जो कि बरही की तरफ से आ रहे थे और उन्हीं से इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो चारों लोग एक्सीडेंट में घायल हुए। उसमें से सब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके
आरोग्यम और सदर अस्पताल के लिए लाया जा रहा था, उसी क्रम में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका रास्ते में देहांत हो गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितना एज होगा इनका एज लगभग 57 साल था। पाकुड़ के महसपुर में नवनिर्मित अनुमंडल पुलिस भवन का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम में राजमहल सांसद विजय हंसदा, महसूर विधायक स्टीफन मरांडी, उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी एवं जिला परिषद अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर और फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर सांसद विजय हंसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जहां जहां थाना और पुलिस भवनों की कमी थी, वहां नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इससे न केवल विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, बल्कि 24 घंटे सेवा में लगे पुलिसकर्मियों को भी बेहतर और सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध होगा। देखिए, पुलिस परिवार को महेशपुर में बहुत कुछ मिला नया, ताकि पूर्व में हम लोग थाने का उद्घाटन किए हैं, वो भी नया भवन है। इसके बाद SDPO कार्यालय हर मास के तुरंत बाद, जिसकी हमको इंतजारी थी, एक निर्धारित समय में ये कंप्लीट हुआ है। इसके लिए हम संवेदक को, प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग पूरे प्रयास से एक समय सीमा के अंदर में ये दोनों भवन आज कंप्लीट हुआ है और हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे। हेमंत सोरेन जी द्वारा पूरे झारखंड में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक बहुत ही समयबद्ध तरीके से, क्योंकि पिछले टर्म में ही जो साहेबगंज और पाकुड़ के लिए हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने पूरे राज्य के लिए ही एक फ्रेमवर्क बनाया। जहाँ जहाँ थाना की बिल्डिंग की कमी थी, जैसे यहाँ पे आपके SDPO आवास और भवन की कमी थी ऑफिस की, इस तरह से पूरे झारखंड के अंदर में इवन जो आपके पुलिसकर्मी हैं उनको रहने के लिए बैरक्स, तो पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का और लगातार इस पे कार्य आगे भी बढ़ रहा है, जिससे विधि व्यवस्था और सुचारू और जो पुलिस प्रशासन जो लगातार कार्यरत रहते हैं 24 घंटे, उनको भी सहज हो सभी चीज़, उसका प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास योजना और डीजल घोटाले की जांच की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा वाले नगर परिषद कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया। इस दौरान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर जुटे और नगर परिषद के पदाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अनशन स्थल पर उपस्थित भाकपा माले के निरसा संयोजक ने कहा कि नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं में लंबे समय से अनियमितताओं का शिकायत मिल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक संबंधित मामलों में सार्थक कार्रवाई या किसी वरीय पदाधिकारी द्वारा ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। 3 साथी कॉमरेड संतू चटर्जी, कॉमरेड श्रीकांत सिंह और कॉमरेड कल्याण राय जी, ये लोग चिरकुंडा नगर परिषद में जिन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के मांग जो उसकी जांच की मांग को लेकर ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इसके पहले आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे साथी करीब 19-20 दिन तक तमाम जो वार्ड है, सभी वार्डों में जो 21 वार्ड है, वार्ड का भ्रमण किए और भ्रमण करने के बाद बहुत सारी समस्याएं सामने आई और उसी दरमियान पता चला कि बहुत सारी योजनाओं में घोटाला हुआ है। धरातल पर वो योजनाएं उतर के नहीं आई और जानकारी के बाद, और इसके पहले भी कुछ जानकारी हुआ था, हमारे साथियों ने लिख के दिया भी था और लिख के देने के बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को बच्चा चोरी के संदेह में एक महिला को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही बागमारा और तिलाटांड थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए SNMCH लाया गया, जहां उसकी चिकित्सीय जांच की गई। आरोप है कि महिला एक बच्चे से बातचीत कर उसे बहला फुसलाकर साथ ले जाने का प्रयास कर रही थी, जिस पर आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने उसे धर दबोचा। मामले को लेकर बच्चे की मां ने उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है और वह मानसिक रूप से विचलित प्रतीत हो रही है। फिलहाल महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पोखर से जामाडोबा स्टेशन से आए यहाँ कनौड़ी स्टेशन,
उतर के चल के आए मोड़, तो मोड़ में आए तो वो ऑटो वाला आके रुका, बोला कि कहाँ जाइएगा। हम बोले दुगदा जाएंगे। तब तक यही बोल रही है क्या मेरा बेटा है, मेरा बेटा चुरा के ले जा रही है। कौन बोला? वो ही लड़की है सर। महिला को? हाँ महिला को। क्या बोल रही थी? बोल रही है कि मेरा बेटा को तुम चुरा के ले जा रही है। तो मेरा बेटा छीनने लगी पूरा हाथ से, मेरा बेटा पूरा डर गया। अब पूरा सब वहाँ जमा हो गया तो बोलने लगी कि कौन है मम्मी तेरा बाबू। तो मेरा बेटा हमको बोला। आपके साथ और कौन? कोई नहीं, हम अकेले आते जाते हैं ससुराल से अपना मायके। कहाँ मायके है? मायके कर्माटन में बेलाकर बस्ती, बोकारो जिला में। हाँ। और यहाँ उतरे तो बागमारा? हाँ, बागमारा से ऑटो चढ़ के जाते हैं। तो ये महिला को पहचानते हैं? नहीं पहचानते, हम इसको देखबो नहीं किया कभी। हमारा बाजार में इंदिरा चौक के पास एक महिला के द्वारा एक बच्चे को जबरदस्ती ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका लोग में गश्ती दल को भेज करके उक्त महिला, बच्चा और बच्चा का जो असली माता पिता है उनको थाना लाया गया था। जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो महिला है वो अपना नाम पता नहीं बता पा रही है। ऐसा देखने से लग रहा है कि हल्का विक्षिप्त टाइप का है। जांच पड़ताल की जा रही है। जांच उपरांत जो है आगे की कार्रवाई की जाए। बच्चा का माता पिता साथ में है, जो सब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है, बच्चा उनके साथ है। जो महिला जबरदस्ती ले जा रही थी उसको अस्पताल में भेजा गया इलाज वगैरह कराने के लिए। निर्देश जामताड़ा के कुंडित प्रखंड अंतर्गत सालुका गांव में एकांत के अवसर पर प्रसिद्ध बाबा गोसाई की पारंपरिक पूजा अर्चना श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। पूरे गांव में भक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां सुबह से श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गोसाई की आराधना करने से वे प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि गांव में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहता है। पूजा अर्चना के उपरांत बाबा को प्रसन्न करने के लिए नारायण भोज का आयोजन किया गया। खिचड़ी का भोग स्वरूप बाबा को अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। पूजा कार्यक्रम को लेकर सालुका गांव में दिन भर भक्तों और श्रद्धालुओं की विशेष चहल पहल बनी रही, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। गांव में एक खान के अवसर पर मकर संक्रांति के बाद जो एक खान होता है, वो उसी के अवसर पर यहाँ का पूजा अर्चना किया जाता है। महाप्रसाद भी होता है। मोटा मोटे 1000 लोगों का भीड़ यहाँ लगता है। सालुका गाँव का मतलब यहाँ जो है खेती बाड़ी करता है, यहीं पर है। और लमसम मान लीजिए कि हम लोग जितना जानते हैं 100-150 साल से ज़्यादा होगा। मतलब 100-150 साल 300-400 साल होगा, तो चलते आ रहा है। ठीक है, ये पहले इतना होता नहीं था, अभी हो रहा है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरठ मीडिया के साथ।